हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न ना छूटे। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें पहले प्रश्न से, तो ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया था? तो उत्तर है कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यहाँ कई बार एग्जाम में ये पद का उलटफेर कर देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसकी प्रेस ब्रीफिंग विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, के साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात कर लें तो इनका जन्म 1980 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और ये वायुसेना में विंग कमांडर के पद पे कार्यरत हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर लें तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1975 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ और इनका जो पद है वो भारतीय सेना में कर्नल का पद है। चर्चित क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उन्होंने टेस्ट से लेने की घोषणा की और पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में T20 से भी संन्यास लेने की घोषणा की, यानी उपरोक्त दोनों से। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उत्तर है अजय कुमार। 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। UPSC एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में मिलता है। UPSC फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? उत्तर है कैथोलिक। कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में 21 अप्रैल 2025 को फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं से 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनको निधन पर भारत सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वह पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। पोप होते कौन है, ये भी एक प्रश्न दिमाग में आता है। तो ईसाई धर्म में विभिन्न शाखाएं होती है, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्ट और ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक समुदाय के सबसे उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी पोप होते हैं। वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है, वहीं से पोप का संचालन होता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो उत्तर है VR गवई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 34, जिसमें से कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारत के सबसे पहले न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी देता है राष्ट्रपति को। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर है भद्रेश दास स्वामी को।
59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर है विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला, जो कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, उनको दिया गया। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। इसके पीछे जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, गुलजार जो कि प्रसिद्ध उर्दू कवि है और रामभद्राचार्य जो कि संस्कृत विद्वान हैं, उनको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पर एक नज़र डालें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरुप को 1965 में और मलयालम लेखक को यह प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी, जो कि बंगाली लेखक है, 1976 में दिया गया। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें 1968 में मिला। और अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अमिताभ घोष, इन्हें 2018 में मिला। गणित के क्षेत्र में समान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताएं? तो उत्तर है मसाकी काशिवारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। मसाकी काशिवारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार की शुरुआत की और 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पियरे को यह दिया गया था। एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया मिशेल टेलाग्रांड, जो कि फ्रांस के गणितज्ञ हैं, उन्हें दिया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? तो उत्तर है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है मोहसिन नकवी। अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने शमी सिल्वा, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं, उनका स्थान लिया है। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1983 में, मुख्यालय है दुबई में और आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो उत्तर है देवजीत सैकिया। इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उत्तर है तुहिन कांता पांडे को। भारत के वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने माधवी पुरी बूच, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनका स्थान लिया है। सेबी इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1988 में सेबी एक्ट 1992 के तहत हुई और इसको वैधानिक मान्यता मिली थी 30 जून 1992 को। मुख्यालय है मुंबई में। नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। प्रमुख इसका कार्य क्या है? शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों का संपादन करना। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है अजय सेठ को। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के अनुसार से देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? चंद्रबाबू नायडू। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं? तो उत्तर है HCL टेक्नोलॉजीज। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे? तो उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय।
और अभी मंत्री पद पर रहे धर्मेंद्र प्रधान जी के पिता हैं देवेंद्र प्रधान। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सालाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो है कैलाश सत्यार्थी की। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है राम सुतार को। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राम सुतार की उपलब्धियों की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। भारत के संसद में बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी इन्होंने ही डिजाइन किया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की अगर बात कर लें तो यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो कि मिला डॉक्टर प्रदीप महाजन को, और पहले विजेता हैं पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जो कि वर्ष 1996 में मिला था। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डीजी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? आदिति सेन डे। मार्च 2025 में किस यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? वो हैं साउथ के चिरंजीवी। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का किसे चुना गया? तो उत्तर है मोंड्रो डुप्लांटिस। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो है ये खेल का ऑस्कर कहा जाता है इसे। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिलाड़ी कौन चुनी गई? तो उत्तर है सिमोन बाइल्स। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है कुमार मंगलम बिड़ला को। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की अगर बात कर ले तो इसकी शुरुआत 2022 से हुई। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसे राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसके प्रथम विजेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इन्हें भी 2022 में दिया गया। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? तो उत्तर है श्रीलंका का यह सर्वोच्च सम्मान है। निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है इसका पुर्तगाल की। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो उत्तर है स्लोवाकिया ने। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वो हैं जतिंदर कौर तूर। चमेली देवी जैन पुरस्कार जतिंदर कौर तूर को प्रदान किया गया। उनको द कारवा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार क्या है? तो यह महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर यह रखा गया है। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताएं? तो वह है अंजू राठी राणा। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने या स्पेस वॉक वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो वह है सुनीता विलियम्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उत्तर है इसका क्रिस्टी कॉवेंट्री। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो है निधि तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव जो कि दूसरे कौन बने हैं? तो वो है
शक्तिकांत दास। और पहले हैं प्रमोद कुमार, यानी दो प्रधान सचिव हैं जो कि पहले हैं प्रमोद कुमार और दूसरे बन गए शक्तिकांत दास। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का निधन 25 अप्रैल 2025 को हुआ। वह किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? तो वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं 1994 में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। नाम है जेडी वेंस। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? वो हैं विराट कोहली। T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है राई। ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कृति सेनन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो उत्तर है शर्ली बॉत्सेवे को। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? उत्तर है संजय मल्होत्रा। 12 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। इन्हें 12 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। प्रथम गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई ही रेगुलेट करती है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो उत्तर है इसका पूनम गुप्ता को। अप्रैल 2025 में न्यायमूर्ति अरुण पल्ली किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के। 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। वे क्या थे? पर्यावरणविद थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में 1 करोड़ पेड़ लगाए थे जिसकी उपलब्धि इन्हें मिली थी। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फिला 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो उत्तर है जय शाह ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर है जैनिक सीनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जैनिक सीनर जो कि इटली के हैं उन्होंने जीता। महिला एकल में मेडिसन कीज जो कि यूएसए के हैं उन्होंने जीता। पुरुष डबल में हैली ओवारा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के इन्होंने जीता। महिला डबल में कैथरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड अमेरिका की हैं इन्होंने जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो उत्तर है 4 खिलाड़ियों को। 2024 के विजेता है मनु भाकर निशानेबाजी से, डी गुनेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद राशि, 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है।
पहले विजेता हैं इसके विश्वनाथन आनंद, जो कि वर्ष 1991-92 में थे। हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, तो वो है सूर्यवाला। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यवाला को 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। सूर्यवाला को यह सम्मान इनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए दिया गया। 33वां व्यास सम्मान लेखिका है पुष्पा भारती, उनको उनके स्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा को। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? डी गुकेश। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 आयोजक हुआ था सिंगापुर में और 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक चली। यह इसका 18वां संस्करण है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्रदराज यानी 18 वर्ष के खिलाड़ी बने एवं विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। डी गुकेश ने चेन्नई भारत के रहने वाले ने फाइनल में डिंग लीरेल चीन के रहने वाले को हराया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह चर्चित व्यक्ति से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। इसी आशा के साथ फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद,